सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। ये इस सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में दूसरे वीडियो में कुछ एक गलतियाँ रही हैं जिसके आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए गए हैं। कमेंट करने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारतेंदु हरिश्चंद्र का मौलिक नाटक जो है वैदेही हिंसा हिंसा न बहुती है। अगला प्रश्न है, इसमें कौन सी रचना रामचंद्र शुक्ल की है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 इसका प्रकाशन वर्ष है। इस तक की जानकारी इसके अंदर है। हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास डॉक्टर नगेंद्र का है। किस विद्वान ने भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा है? तो ये आचार्य राम विलास शर्मा ने इसको पुनर्जागरण काल कहा है। सदाचार का ताबीज किसकी व्यंग्य रचना है? तो ये हरिशंकर परसाई जी की व्यंग्य रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि 1880 में दी गई। जानकी मंगल शीर्षक नाटक, देखिए यहाँ नाटक की बात हो रही है। जानकी मंगल अकेला काव्य की बात होती तो तुलसीदास इसका आंसर आता है। ये नाटक है तो शीतला प्रसाद त्रिपाठी का नाटक है ये। उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष 1915 है। देखिए इसी से प्रश्न पूछा गया है। पहले लहणा सिंह का नाम आया था, इसका विशेष पात्र है और सूबेदारनी इसकी नायिका है। नूतन ब्रह्मचारी किसका उपन्यास है? ये बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। प्रेमचंद की पहली कहानी का नाम मंत्र है। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार इंशाअल्लाह खां माने जाते हैं। आवा उपन्यास की लेखिका, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत बार इस पे बात हो चुकी है हमारी। द्विवेदी युग का नामकरण, स्त्री विमर्श में भी मैंने इसका बहुत अच्छे से आपको वर्णन किया था। द्विवेदी युग का नामकरण किस साहित्यकार के नाम पर हुआ है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, खड़ी बोली के लिए, और उन्हीं के नाम से ये दीक्षा उपन्यास किस पर आधारित है? दीक्षा उपन्यास नरेंद्र कोहली का है। नरेंद्र कोहली का उपन्यास और रामकथा पर आधारित है। किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि दी जाती है? मोस्टली मैं क्लास में बताती रहती हूँ। राष्ट्र कवि की उपाधि मैथिली शरण गुप्त को दी गई है। झूठा सच उपन्यास यशपाल का है। द्वापर किसकी रचना है? द्वापर ये भी बहुत बार बता चुकी हूँ, फिर भी यहाँ मैथिली शरण गुप्त। मोचीराम कविता के रचयिता धूमिल हैं। संसद से सड़क और धूमिल इसका आंसर है। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास है। इसका समय 1917 है और अयोध्या सिंह अरिहोद जी इसके राइटर हैं। उम्मीद करती हूँ छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको सही जानकारी मिल रही होगी। अगले इसमें और डाल लेते हैं ये कुछ क्वेश्चन। आत्मजयी के रचयिता कौन हैं? तो आपको सबको पता है कुंवर नारायण जी हैं। साकेत की नायिका उर्मिला है। साकेत के रचनाकार का नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र का है? तो सुनीता उपन्यास जैनेन्द्र का है। झूठा सच की अभी बात करी थी। रंगभूमि का आपको पता ही है, प्रेमचंद का है। वैदेही वनवास किसकी रचना है? वैदेही वनवास, वैदेही वनवास है। आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में करेंगे। बीए सेकेंड ईयर को भी मैंने बहुत अच्छे से बार बार आपको बताया था, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे इसका आंसर भी। भूषण बिनु न विराज ही कविता बनिता मीत, ये केशवदास के प्रमुख पंक्तियां हैं और अलंकार के महत्व उन्होंने बताया है। बड़े घर की बेटी कहानी प्रेमचंद की है।
अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आँखों में पानी। ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति यशोधरा से ली गई है। जब गौतम बुद्ध यशोधरा को छोड़ के जाते हैं उस पर लिखी गई हैं। जयद्रथ वध के रचनाकार कौन हैं? जयद्रथ वध के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको सही लगी होगी। अगर कोई किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंटों का हमेशा स्वागत रहेगा। गलतियाँ देखिए इंसान से ही होती हैं, उसमें सुधार करना सबसे बड़ी बात है। धन्यवाद, बने रहिएगा।